एवरीवन, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं अब क्वेश्चन नंबर 48 जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस इसमें आप लोगों को दो तीन चीजों को बड़ा ही ध्यान देना है कि लगभग बच्चे एग्जाम में इन्हीं चीज को गलत करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए अपनी बुक में, पेज नंबर है बच्चों जो 5.105 पे टीएस ग्रेवाल का। देखिए कह रहा है फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एम लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2015। तो बच्चों करंट ईयर हमारा 2015 है और प्रीवियस ईयर 2014 होगा ऑब्वियसली। कह रहा है इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। उसके बाद है बच्चों एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट्स में हमारी करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब बच्चों इसने ना सारी एसेट्स के आगे लगभग नोट नंबर दे रखा है, तो चलिए उन नोट नंबर को भी पढ़ लेते हैं। देखिए क्या क्या गिवन है बच्चों। नोट नंबर 1 में है रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि है बैलेंस दैट इज सरप्लस दैट इज द बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग 12% डिवेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स है, टेंजिबल एसेट्स है और उसमें टेंजिबल एसेट्स में हमारी मशीनरी है, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो हम लोग ग्रॉस मेथड से अकाउंट बनाएंगे उसका। उसके बाद है बच्चों टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स गिवन है, गुडविल। उसके बाद है हमारा इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक इन ट्रेड। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बच्चों उसने दे रखा है कि 12% डिवेंचर वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2015। इसका मतलब बच्चों हमें इंटरेस्ट जो देना है वो क्लोजिंग वैल्यू पे ही देना, ओपनिंग वैल्यू पे ही देना है। ठीक है, जो हमारे डिवेंचर है, जो हमारे डिवेंचर हमने वापस कर दिए मनी यानी रिडीम कर दिए, वो लास्ट डे ऑफ द ईयर ही किया है। इसका मतलब जो ओपनिंग वैल्यू थी वो पूरे साल तक आउटस्टैंडिंग रही है ना, ओपनिंग वैल्यू, और ईयर एंड पे आपने कुछ पेमेंट कर दी, रिडम्पशन कर दिया, तो बच्चों जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग तो पूरे साल रही, तो इंटरेस्ट भी पूरे साल का ही लगेगा यानी ओपनिंग वैल्यू पे चार्ज करेंगे। ठीक है, टैक्स पेड क्या है बच्चों, हमने 70,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो यहां पे हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को भी समझेंगे कि किस तरीके से उसको एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे अकाउंट प्रिपेयर करके। तो इस क्वेश्चन बच्चों इजी है बहुत, अभी तक हम सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैं जल्दी से मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर लेता हूं जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये लीजिए मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है, तो उसी को हमने प्रिपेयर कर लिया। ये लीजिए बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी, ये लीजिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों टू बैलेंस बीडी मशीनरी अकाउंट का एसेट्स है, तो ये हमारे वर्किंग नोट का पार्ट है, और यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, तो चलो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस तो लिख ही देते हैं बच्चों। ओपनिंग बैलेंस है 8,21,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 12,03,000, है ना, 12,03,000 और 1,01,000, 2,00,000, 1,01,000 एंड 2,00,000, ये लीजिए। ठीक है, और कुछ तो गिवन नहीं है बच्चों। एक बच्चों हम लोगों को प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे भी एडजस्टमेंट है, तो बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी, ये लीजिए। तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस 90 है और क्लोजिंग बैलेंस 70,000 है, ये लीजिए। सर इसका बिना अकाउंट बनाए नहीं कर सकते क्या? बच्चों कर तो सकते हैं, पर वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई तो गलत हो जाएगा। आप लोग अकाउंट प्रिपेयर करना सीख लो, कुछ करना थोड़ी ना होता है। एडजस्टमेंट गिवन, मैंने बिना एडजस्टमेंट पे तो मैंने आपको सिखा रखा है कि हम लोग जो हमारी क्लोजिंग वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, ओपनिंग वैल्यू माइनस कर देते हैं। अब अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन है तो फिर आपको अकाउंट प्रिपेयर करना ही होगा। चलिए जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करते हैं इसे, फिर एक एक करके नोट्स भी पढ़ लेंगे बच्चों। शेयर कैपिटल हमारी 4 लाख से 5 लाख हो रही है, इसका मतलब हमने इश्यू किए हैं, तो ये लीजिए इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। यहां पे आप लोगों ने कितने के इश्यू किए हैं, 1 लाख रुपीस के। ठीक है बच्चों, चलिए
उसके बाद अगर हम देखें तो कह रहा है नोट्स टू अकाउंट देखना पड़ेगा, तो पेज पलट के नोट्स टू अकाउंट देखना पड़ेगा बच्चों। उसे बैलेंस शीट से नहीं देख के करना, अब नोट्स टू अकाउंट को देख के करना है, ठीक है। तो वो है हमारा नेगेटिव में 50,000 से 2 लाख पॉजिटिव में हुआ है। तो बच्चों हमारा जो सरप्लस है नेगेटिव था पिछले साल और अब 2 लाख हो गया, तो चेंज कितने का आया है भाई? ये चेंज आया है 2,50,000 का। समझ में आया बच्चों? 0 से 2 लाख, तो 2 लाख का चेंज है, पर वो नेगेटिव 50,000 से 2,50,000 हुआ है, 2 लाख हुआ है, तो 2,50,000 का चेंज है, ठीक है। चलो पीछे देखो क्या लिखा उसका, नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में बच्चों हमारे डिवेंचर है जो कि 5 लाख से 4,50,000 हुए, यानी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो कि आपने 50,000 के रिडीम कर दिए हैं, ठीक। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, उसके बाद है बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट 50 से 1,50,000 हुआ है, यानी इंक्रीज हुआ है। तो ये लीजिए बच्चों, टुक अ बैंक ओडी, टुक अ बैंक ओडी, यानी आपने बैंक ओवरड्राफ्ट को टुक किया है 1 लाख रुपीज से, तो यहां पे हमारे पास कैश आएगा। उसके बाद है बच्चों शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, और इस पे एडजस्टमेंट भी है। देखो क्या कह रहा है कि टैक्स 70,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो बच्चों पेड यहां करते हैं टू बैंक, तो आपने 70,000 पे किया है। अब ये इक्वल करेंगे तो ये आएगा 1,40,000, तो ये भी आना चाहिए 1,40,000। तो आप देख रहे हो ये 1,40,000 नहीं आ रहा, तो ये आ गया बच्चों बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये आ गया हमारा 50,000 का बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब बच्चों ये तो पेड है, तो ये तो यहां चले जाएगा 70,000 माइनस, क्वेश्चन में गिवन था कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, और ये मेड है कि आपने कितना प्रोविजन बनाया, तो बच्चों वो प्रोविजन मेड यहां चले जाता है 50,000। तो इस क्वेश्चन में एक ये यूनिट था बस, ठीक है ना। एक चीज और आएगी बस, बाकी तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखो बच्चों टेंजिबल एसेट्स, और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अगर आप हमारे पिछले दोनों क्वेश्चन देखो जो मैंने अपनी पिछली दोनों वीडियो में डिस्कस किया है, तो मशीनरी पे ऑलवेज एडजस्टमेंट आ रही थी, बट यहां पे मशीनरी पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है गाइस। तो आप इसको कर सकते हो इजी तरीके से। बच्चों इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो ये आ गया करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर 99,000, ठीक है। और इन दोनों में भी डिफरेंस आ रहा है, तो ये आ गया 12,03,000, और ये भी आना चाहिए 12,03,000, और ये डिफरेंस आ रहा है, तो बच्चों ये आ गया बैंक। और ये बैंक किसको रिप्रेजेंट करता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए ये वाला इधर वाला बैंक बैलेंसिंग फिगर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जल्दी से करना। -8,21,000, तो बच्चों ये आ गया है चेंज 3,82,000 रुपीज का। यहां पे जो चेंज है वो है 3,82,000 का, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से समझो, हमने यहां तक कर लिया। अगर आप लोगों ने पिछली 2 वीडियो मेरी देखी है, तो बच्चों देख रहे थे आप लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट पे ऑलवेज एडजस्टमेंट आ रही थी, तो हम एडजस्टमेंट को डील कर ले रहे थे। यहां पे एडजस्टमेंट नहीं है, तो बस हमने बैलेंसिंग फिगर को फिगर आउट किया है, जितनी भी कमी आ रही थी, जिस भी साइड कमी आ रही थी, बस उसे फिल कर दिया, ठीक। उसके बाद है बच्चों हमारा इंटेंजिबल एसेट्स, वो 30 से 20 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसको हम क्या मानते हैं। ये मैं पिछली 2 वीडियो में आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो चलो ये मैं दोनों लास्ट में लिखूंगा, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। उसके बाद है बच्चों इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज हुई है, तो माइनस कर देंगे, माइनस स्टॉक। इन्वेंट्री को क्या कहते हैं बच्चों? स्टॉक को ही इन्वेंट्रीज कहते हैं। तो ये चेंज आया है हमारा 45,000 से 1,07,000, 62,000 का चेंज आया बच्चों। ये लीजिए 62,000 माइनस में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब कुछ भी नहीं है हमारे पास। शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी कर लिया है हमने, यस कर लिया है बैंक ओडी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बच्चों नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 75 से 1 लाख हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 25,000 से, और ये हमारे उसको दिखाएगा कि हमारे पास से कैश का आउटफ्लो हुआ है।
उसके बाद है बच्चों हमारा करंट इन्वेस्टमेंट। तो अब जरा ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट देखने का टाइम आ गया है। तो ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट है बच्चों 1,20,000। ठीक है, ये 1,20,000 कैसे आया बच्चों? 60,000 तो कैश और 60,000 हमारा करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और क्लोजिंग आना चाहिए बच्चों 1,40,000। लो, तो हमने आंसर पहले ही लिख दिया, 1,40,000 आंसर आना चाहिए करंट एसेट्स और कैश और कैश इक्विवेलेंट को मिलाकर ऐड करके। यानी बच्चों ए बी सी का डिफरेंस आना चाहिए 20,000। लीजिए, हमने सब कुछ कर लिया है कंप्लीट। इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों इसमें इंटरेस्ट देना है और इंटरेस्ट चार्ज होगा ओपनिंग वैल्यू पे, बिकॉज ऑफ जो हमने डिवेंचर रिडीम किए हैं वो लास्ट डे ऑफ द ईयर, यानी होल ऑफ द ईयर हमारा जो डिवेंचर का अमाउंट था वो आउटस्टैंडिंग ही रहा है। तो बच्चों 5 लाख पे 12% के अकॉर्डिंग 60,000, तो यहां पे ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 60,000 और यहां पे माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 60,000 और ये आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करेगा, टू का बैंक लोन पॉजिटिव को। ठीक है, अच्छा बच्चों ऐड करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 99,000। अब ये मैंने आप लोगों को बताया था कि इसे क्या मानते हैं, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करा नहीं है, कुछ बच्चों ने किया है। तो ये लीजिए बच्चों, ये आएगा परचेज ऑफ मशीनरी। ये परचेज को रिप्रेजेंट करेगा 3,82,000 और परचेज किसको रिप्रेजेंट करता है? परचेज हमारे कैश आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों पहली एडजस्टमेंट भी हो गई, दूसरी भी हो गई और सारी आइटम्स भी हमने कर ली, कुछ भी हमसे मिस नहीं हुआ है। चलिए अब टोटल करते हैं, कुछ भी मिस होगा तो गड़बड़ आएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए टोटल करते हैं फिर। तो ये गिवन नहीं है, ये भी गिवन नहीं है, ये भी गिवन नहीं है, ये आ गया 3 लाख गाइस। 3 लाख में बच्चों 1 लाख, तो 4,59,000 1,000 कम है ना, तो ये हो गया 4,59,000 62,000 माइनस कर दो। तो बच्चों 4,59,000 में से 62,000 को माइनस कर दो, ये आ गया 3,97,000 397 में 70,000 टैक्स पे कर दिया, तो ये लीजिए ये आ गया 3,27,000। तो बच्चों एक आंसर तो आ गया 3,27,000 पॉजिटिव में प्लस बी। अब बी पॉजिटिव में नहीं है, बी नेगेटिव में ही है, 3,28,000 और प्लस 25,000। तो ये बच्चों नेगेटिव में आ रहा है 3,53,000 3,53,000। एक सेकेंड, 3,82,000 प्लस 25,000 3,82,000 प्लस 25, ये आ रहा है बच्चों 4,07,000। मैंने माइनस कर दिया था 4,07,000 और नेगेटिव में आ रहा है, तो ये लीजिए नेगेटिव में 4,07,000। अब हमें सी का आंसर देखना है। तो बच्चों सी में 2 लाख रुपीज आए हैं, 1,10,000 गए हैं, तो 90,000 आएगा हमारा जो आंसर है पॉजिटिव का, प्लस 90,000 पॉजिटिव। ठीक है, 90,000 पॉजिटिव का है, तो 90,000 पॉजिटिव प्लस 327 पॉजिटिव माइनस बच्चों 4,07,000, तो ये आ गया 10,000। नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ हो रही है बच्चों, क्योंकि इसका डिफरेंस है 140, तो ये 20 आना चाहिए। तो अब आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि कहां पे हमने कुछ भी मिस कर दिया। डेप्रिसिएशन सही चार्ज किया है, कैलकुलेशन सही है, एक बार इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहां गड़बड़ लग रही है मुझे, 1 लाख 2 लाख में से गया बच्चों 1,10,000, तो 90 आएगा, ये भी ठीक है। ठीक, तो फिर मिस कहां कर रहे हैं हम लोग? 70 और 50 कुछ तो मिस नहीं हुआ है। देखो भाई तुम लोग भी बताओ मुझे कहां गड़बड़ आ रही है। अच्छा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में प्रोविजन फॉर टैक्स बैंक ओडी 12% डिवेंचर इंटरेस्ट पे कर दिया है, सरप्लस में कोई चेंजेस नहीं है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट ठीक है। 45 और 107,000 62, ये भी ठीक है बच्चों, सब तो मुझे ठीक ही लग रहा है। अब मुझे खुद ही टोटल करना पड़ेगा। 3 लाख प्लस 60 प्लस 99 माइनस 62 माइनस 17, ठीक है 327।
अच्छा, अब ये आ गया 382 प्लस 25 47, ठीक है, ये भी सही है 47, और ये आ गया 1 लाख 1 लाख 1 लाख 2 लाख 2 लाख में से बच्चों गया 110, 2 लाख में से गया 110, 90। वे यार सब तो सही है, क्या गड़बड़ आ रहा है फिर? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है बच्चों। अब 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, वो भी करंट इन्वेस्टमेंट 120 और 940 140 आना चाहिए। 20 का डिफरेंस आ रहा है 327 प्लस 90,000 माइनस 407,000। हाँ, अब चलो एक सेकंड आंसर देखते हैं जरा क्या कह रहा है ये। आ तो जाना चाहिए था। हमारा क्वेश्चन है 48। 337, तो हमने कहा गड़बड़ी करी है ये देखना पड़ेगा। 407 90 सब कुछ सही है बच्चों, यहां गड़बड़ करी है तो देखता है एक बार कि मैंने यहां क्या गड़बड़ करी है। ठीक है, 3,60,000 प्लस 99, 359 माइनस 62, 397 माइनस 70, 327, और ये आना चाहिए 337। तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ गड़बड़ कहाँ हुई है। रिजर्व एंड सरप्लस बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद है और कुछ तो कुछ है नहीं, डेप्रिसिएशन मैंने प्लेस कर दिया, प्रॉफिट लॉस कुछ हुआ नहीं है। टेंजिबल एसेट्स 1,03,000 और 7,20,000, तो इसका नोट्स था, ठीक है। ये भी 8,21,000 और ये ठीक है ये भी। और उसके बाद है बच्चों ऑपरेटिंग में ही गड़बड़ हुई है, तो देखना पड़ेगा ऑपरेटिंग में क्या क्या गिवन था। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स डील कर लिया, और कुछ है नहीं, तो एक ही बच रहा है बच्चों, ये बच रहा है 45 माइनस 10 7,000 62 का चेंज आया है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सब कुछ तो सही किया है। इंटेंजिबल, अच्छा ये लो बच्चों, ये गड़बड़ कर दी मैंने, गुडविल राइट ऑफ नहीं डाला, गुडविल राइट ऑफ 10,000 से, ठीक है। बस ये हो जाएगा बच्चों 69, और ये हो जाएगा हमारा 10,000 का डिफरेंस आएगा, तो ये हो जाएगा 407, और 407 में से माइनस करेंगे 70,000, तो ये आ जाएगा 337। लो बच्चों, बस एक चीज मिस कर दिया था हमने, गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब राइट ऑफ हो रहा है, तो वो ऐड करना भूल गए थे। ये आ गया बच्चों 337, और ये डिफरेंस आ गया 20,000 का। मैंने बताया ना आप लोगों को कि कैश फ्लो में हम अपनी गलती को पकड़ सकते हैं अगर आप लोग ठीक तरीके से कर रहे हो। तो बच्चों आंसर तो हमें पहले ही पता था, ये लीजिए, ये आ गया 1,44,000। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, हालांकि हम इस चीज को मिस कर रहे थे, तो वो मैंने ध्यान दे लिया, तो हो गया अब वो कंप्लीट। कैश फ्लो का सबसे बेनिफिट यानी मैरिट पॉइंट बच्चों, एडवांटेज यही है कि इसका आंसर हमें पहले से पता होता है, तो हम लोगों को करना क्या होता है, बस नॉर्मली सॉल्व करो। अगर फिर भी आंसर मैच नहीं हो रहा तो फिर आपको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना गाइस। तो बच्चों ये था होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 48। लगभग सारे क्वेश्चन हमारे होमवर्क के कंप्लीट हो गए। जय हिंद, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे गाइस, जय हिंद।